हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए हाजिर हूँ मैं एक बार बेहद ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दो आवेशित चालक प्लेटों के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रखा है, दो आवेशित चालक प्लेटों के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो आवेशित चालक प्लेट, तो हमने यहाँ पे दो आवेशित चालक प्लेट बनाई है। एक को नाम दे दिया एक और दूसरे को नाम दे दिया हमने दो। ठीक है, कह रहे हैं दोनों को समान रूप से आवेशित किया गया है, यानी कि समान धनावेश दिया गया है। हमने यहाँ पे इसको, इस प्लेट को प्लस का आवेश दे रखा है और इस प्लेट को भी प्लस का आवेश दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है इन दो प्लेटों के निकट मैंने कोई एक बिंदु मान लिया और वो बिंदु माने मैं नाम पी। सही है, इस बिंदु पी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या होता है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है इन दो प्लेटों के निकट, तब क्या होगा, इस प्लेट पर प्लेट 1 के द्वारा बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी। ठीक है, और प्लेट 2 के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है प्लस वाले हैं, ये हमेशा कहाँ माइनस की ओर भागेंगे, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एक ही होगी। ठीक है, उसी थ्योरी को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, माना अनंत विस्तार की दो चालक प्लेटों को एक समान रूप से धनावेशित किया गया। अनंत विस्तार की दो चालक प्लेटें हैं, इन दोनों को मैंने क्या किया, एक समान रूप से धनावेशित किया गया है। ठीक है, दोनों पृष्ठों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कार्य करता है, यानी कि इस पर और इस पर दोनों पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व लग रहा है वो क्या कार्य कर रहा है, सिग्मा है। ठीक है, इसके निकट एक बिंदु P पर इस इन दोनों प्लेटों के निकट बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अब हम देख ले रहे हैं क्या, कि हमारी पहली प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आनी है। तो पहली प्लेट द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें पता है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसको E1 मानते हैं। पहली प्लेट पर E1 आई, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैंने समीकरण क्या मान लिया, एक मान लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट पर निकाल ले रहे हैं। दूसरी प्लेट द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूसरी प्लेट द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, हमारे पास E2 दे रखी है। इसके द्वारा ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E2 है। तो E2 निकाल ले रहे हैं, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों आवेशित प्लेटों द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले रहा हूँ। दोनों आवेशित प्लेटों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के द्वारा हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आई और E2 आई। सही, तो E1 और E2 इन दोनों का योग होगा। ठीक है, यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E, वो क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। E ऐसे ही रहने दिया, E1 का मान लगवाया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया तो इससे एक बार गया तो सिग्मा ही कम सिग्मा, प्लस इससे एक बार गया तो सिग्मा ही कम सिग्मा। सिग्मा सिग्मा कितने, 2 सिग्मा हो गए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 मेरा कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो अब मुझे ई क्या मिला, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला। ठीक है, ये हमारे पास वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल कर आया, जब दो
आवेशित चालक प्लेटों के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर दो आवेशित चालक प्लेटें ली थी, तो उन पर समान रूप से हमने आवेश दिया था और सेम आवेश दिया था प्लस प्लस। अगर हम क्या करें, दो आवेश हो, एक पर हम प्लस का दूसरे पर माइनस का आवेश दें, तब क्या होता है, तब उसी चीज़ को मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में मैंने क्या इस डायग्राम में मैंने दो प्लेटें ले रखी, एक प्लेट 1 ले रखी है और एक प्लेट 2 ले रखी है। प्लेट 1 पर मैंने समान रूप से धन आवेशित दे रखा है और प्लेट 2 पर मैंने ऋण आवेश दे रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, इन दो प्लेटों के निकट बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस Q आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1, और माइनस Q आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। मगर इन दो तीव्रताओं की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। एक प्लस की होगी यानी कि एक इस साइड में जा रहा है और दूसरा अलग है यानी कि दूसरा विपरीत है। ठीक है, उसी थ्योरी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित चालकों के बीच में तथा उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण, एक में धन है और दूसरे में क्या है, ऋण है, चालक के बीच में तथा उसके बाहर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। तब हम याद कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं हम पहली प्लेट पर निकाल ले रहे हैं। पहली प्लेट द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहली प्लेट द्वारा क्या होगी मेरे पास, E1, और E1 इधर जा रहा है। E1 क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैंने मान लिया समीकरण 1। और इसी तरीके से अब दूसरी प्लेट पर निकाल ले रहे हैं। दूसरी प्लेट द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या हो जाएगी मेरे पास, E2 हो जाएगी। E2 बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको मान लिया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों आवेशित चालक प्लेटों द्वारा वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, दोनों आवेशित चालक प्लेटों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मैं इनकी टोटल तीव्रता निकालूंगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2। ठीक है, वहाँ पर ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में सेम डायरेक्शन थी तो दोनों को जोड़ लिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, यानी कि E1 और E2 की डायरेक्शन अलग है। तो ई टोटल E जो आ जाएगा वो E1 माइनस E2 आ जाएगा। अब इसके मान रख लीजिए, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों सेम में प्लस माइनस कट जाएंगे, तो E इजिकल टू कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। ठीक है, यदि एक प्लस की और एक माइनस की प्लेट होगी, ठीक है, तो उन प्लेटों के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, और अगर दो समान प्लेट हैं और उनको समान रूप से धन आवेशित किया जाए या समान रूप से आवेशित किया जाए, तब वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर अलग अलग होंगी तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, चलिए फिर आशा करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।